मे एंड माइट, यानी मे और माइट। मे और माइट ये मोडाल वर्ब हैं। आइए देखते हैं मे का यूज किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है और माइट का यूज किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। मे का पहला यूज पॉसिबिलिटी, संभावना या अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी कि मे का यूज उस सेंटेंस में किया जाता है जिस सेंटेंस में संभावना जताई जाती है। संभावना का अर्थ ये होता है कि कोई भी कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे का प्रयोग उस सेंटेंस में किया जाता है जहाँ कार्य 50% होने का चांस होता है और 50% नहीं होने का भी चांस होता है। कर मे का प्रयोग आप कह सकते हैं कि संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का दूसरा यूज है विश एंड ब्लेस के लिए, यानी कि जिस सेंटेंस में अपना इच्छा व्यक्त किया जाए या किसी को आशीर्वाद दिया जाए वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। मे का तीसरा यूज है पर्पज, यानी मे का प्रयोग उस सेंटेंस में किया जाता है जहाँ उद्देश्य को बताया जाता है। उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस में सो दैट के बाद मे का प्रयोग किया जाता है। चौथा, मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन या अनुमति लेने के लिए भी किया जाता है। यानी कि मे का प्रयोग उस सेंटेंस में भी किया जाता है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मान और आदर के साथ निवेदन करता है या उससे अनुमति लेता है, तो वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला, इट मे रेन टुनाइट, वर्षा रात को हो सकती है। आज रात को वर्षा हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि वर्षा होगी ही, वर्षा नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर केवल संभावना जताया जा रहा है कि आज रात को वर्षा हो सकती है, यानी कि केवल 50% श्योर हैं कि वर्षा हो सकती है और 50% नहीं भी हो सकती है। तो इस वाक्य में मे का प्रयोग संभावना जताने के लिए किया गया है। ही मे कम टू होम, यानी वह घर आ सकता है। जरूरी नहीं कि वह घर आ ही सकता है, वह नहीं भी आ सकता है। केवल यहाँ पर संभावना जताया गया है और संभावना जताने के लिए यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है। तीसरा, ही मे गो टू स्कूल, वह स्कूल जा सकता है। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि वह स्कूल जाएगा ही, वह स्कूल नहीं भी जा सकता है और जा भी सकता है। तो ऐसे सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है, ही मे गो टू स्कूल, वह स्कूल जा सकता है। चौथा, टुडे इज हॉलीडे, ही मे बी एट होम, यानी कि आज छुट्टी है, हो सकता है कि वह घर पर हो। जरूरी नहीं कि वह घर पर हो ही, लेकिन केवल संभावना जताई गई है कि वह घर पर हो, यानी कि वह घर पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ निश्चित नहीं है कि वह घर पर ही है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार के वाक्यों में मे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, मे का प्रयोग विश एंड ब्लेस के लिए किया जाता है। यानी कि जहाँ विश और ब्लेस को दर्शाया जाए उस सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो। यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया है और आशीर्वाद के लिए मे का प्रयोग किया गया है। मे यू बी हैप्पी ऑलवेज, इस वाक्य में भी अपना इच्छा प्रकट किया गया है कि तुम हमेशा खुश रहो। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मे का प्रयोग विश और ब्लेस के लिए भी किया जाता है। जिस
सेंटेंस में विश और ब्लेस को प्रदर्शित किया जाता है वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना इच्छा प्रकट करता है और किसी को आशीर्वाद देता है वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इन सेंटेंस में किया गया है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी हैप्पी ऑलवेज। मे का यूज पर्पज के लिए भी किया जाता है, यानी कि उद्देश्य बताने वाले वाक्यों में भी मे का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। वी इट सो दैट वी मे लिव, यानी हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि जीवित रह सके। यहाँ उद्देश्य बताया गया है, खाने का उद्देश्य बताया गया है और खाने का उद्देश्य बताने के लिए मे का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए सो दैट का प्रयोग किया गया है। वी इट सो दैट वी मे लिव, यानी हम लोग खाना खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। जैसे कि आपको पता है कि मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने या अनुमति लेने के लिए भी किया जाता है, जैसे इस सेंटेंस में किया गया है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पर भी मे का प्रयोग किया जाता है। यू मे गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो, यानी यहाँ पर अनुमति दिया जा रहा है कि तुम अब घर जा सकते हो। और इस सेंटेंस में मे आई कम इन सर, यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी मे का प्रयोग किया गया है। माइट का प्रयोग, आइए देखते हैं माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी माइट का प्रयोग उस सेंटेंस में किया जाता है जहाँ लेस पॉसिबिलिटी हो, यानी बहुत कम संभावना हो, ना के बराबर संभावना हो, वहाँ पर माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट माइट रेन टुडे, शायद ही आज वर्षा हो, यानी कि यहाँ पर वर्षा होने की पॉसिबिलिटी एकदम कम है, यानी कि 20% ही है। वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, शायद ही आज वर्षा हो। ही माइट पास द एग्जाम, शायद ही वह एग्जाम पास कर जाए। ही माइट पास द एग्जाम, शायद ही वह एग्जाम पास कर पाए, यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी एकदम लेस है। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, विश एंड ब्लेस के लिए किया जाता है, पर्पज के लिए किया जाता है, और अनुमति लेने के लिए और अनुमति देने के लिए भी किया जाता है। और माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है।